Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn the introduction of asynchronous JavaScript and XML, जिसे AJAX भी कहते हैं. Then we will see what is the difference between synchronous and asynchronous communication in AJAX with code example. First of all, what is AJAX? इसकी abbreviation की अगर बात करें, asynchronous JavaScript and XML, and that is not a programming language. It is just a combination of XML HTTP request object that is used to request data from web server. यानी इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि वेब सर्वर पर, बिकॉज ब्राउज़र जब यूज़ कर रहे होते हैं तो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है वेब सर्वर को, तो ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जिसको हमने कोड एग्जाम्पल के थ्रू देखना भी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट एंड HTML डॉम. HTML का आप लोगों को पता है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ होता है, यानी ये दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं टू डिस्प्ले और यूज़ द डेटा. तो ये इन दोनों यानी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट एंड HTML डॉम का जो कॉम्बिनेशन है वो AJAX बनता है. अच्छा जी, यहाँ पर इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता दूं सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का, जो कि आपको एजेक्स को फर्दर समझने में हेल्पफुल होगा अगर आपको इसकी समझ आ जाती है. वो लास्ट में टॉपिक है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो देखते हैं, क्योंकि बार बार सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस यूज़ होगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट इज़ दिस वर्ड और टर्म एसिंक्रोनस. जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन द ब्राउज़र सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड वेट फॉर अ रिस्पॉन्स बिफोर प्रोसीडिंग विद अदर ऑपरेशंस. बेसिक डिफरेंस जब बात करें, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है. जब ब्राउज़र आप यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो जो रिक्वेस्ट की है उसका रिस्पॉन्स आने तक, यानी आप फर्दर जो ऑपरेशंस हैं प्रोसीड करने से पहले उस रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, यानी और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता. जस्ट आपका जो ब्राउज़र है वो ब्लॉक्ड और फ्रोज़न हो जाता है जब तक आपको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता. इसी तरह से जब मैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, in asynchronous communication the browser sends a request to the server but continues to execute other javascript code without waiting for the response. जब हम asynchronous की बात करते हैं तो जैसे ही ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है सर्वर को, तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की तरह ब्लॉक नहीं करता ब्राउज़र को. ठीक है, ये क्या करता है, कंटिन्यू रखता है. यानी आप एक पार्ट के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं तो बाकी जो फर्दर ऑपरेशंस हैं वो आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, यानी आपका जो वेब ब्राउज़र है वो फ्रोज़न नहीं होगा, यानी ब्लॉक नहीं होगा. फर्दर जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ेगा रिस्पॉन्स का. यहाँ पर वही बात है, ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्राउज़र इज़ एसेंशियली ब्लॉक्ड फ्रोज़न अंटिल द रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड. और यहाँ पर क्या है, व्हेन द रिस्पॉन्स इज रिसीव फ्रॉम द सर्वर एन इवेंट इज ट्रिगर्ड एंड कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड टू हैंडल द रिस्पॉन्स. जैसे ही सिंक्रोनस में कोई सर्वर को से रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो क्या होता है, कोई भी इवेंट अकर होता है, ट्रिगर होता है, और जो फंक्शन है उसके बैकअप पे किया हुआ है कि जो उसको हैंडल करेगा रिस्पॉन्स को. अब यहाँ पर ये चीज़ है, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट डू नॉट ब्लॉक द ब्राउज़र अलाउइंग द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द पेज वाइल रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसेस्ड. यानी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, प्रोसेस हो रही है, लेकिन आप फिर भी उस पेज के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो. जबकि सिंक्रोनस में ऐसा नहीं है, आपका ब्राउज़र जो है फ्रोज़न हो जाता है. चलें अब इसकी तरफ चलते हैं. सिंक्रोनस रिक्वेस्ट कैन पोटेंशियली कॉज द ब्राउज़र टू बिकम अनरिस्पॉन्सिव, स्पेशली इफ़ द सर्वर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड और इफ़ देयर आर नेटवर्क डिलेज. अब देखें, रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेटवर्क डिले हो जाता है या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो क्या होता है, यूज़र को वेट करना पड़ता है या अनरिस्पॉन्सिव आपका जो ब्राउज़र है वो हो जाता है इस सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में. तो synchronous communication is less common in modern web development due to its potential negative impact on user experience. यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यूज़र को वेट करना पड़ता है, तो यूज़र इसको प्रेफर नहीं करता. तो इसलिए ये जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है उसमें लेस कॉमनली यूज़ होता है. हाँ, अगर आप चाहते हैं
केस को बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो एजेक्स में तो कम्युनिकेशन जो है एसिंक्रोनस होती है। ठीक है, आप सिंक्रोनस भी सेट करना चाहें, आगे मैं कोड एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता भी दूंगी किस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो यह सिंक्रोनस का हो गया। एसिंक्रोनस में क्या था? Asynchronous communication is a preferred method in Ajax because it enhances the responsiveness and performance of web application. जब यूज़र को जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा, चले थोड़ा सा देर भी हो रही है तो आप दूसरे फर्दर जो ऑपरेशंस है, प्रोसीडिंग जो है ऑपरेशंस कर सकते हो वेट किए बगैर, तो स्टक नहीं होते। तो क्या है, यूज़र के जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, यानी आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो एनहांस होगी। एजेक्स रिक्वेस्ट आर टिपिकली एसिंक्रोनस बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू मेक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट इफ़ नेसेसरी। अगर आप इसे सिंक्रोनस रिक्वेस्ट बनाना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देन आप इसे कर सकते हो। अब ये तो था बेसिक डिफरेंस जो कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। अब जब भी मैं आपको एजेक्स में एजेक्स यानी एसिंक्रोनस की बात करूँगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर है हाउ एजेक्स वर्क्स। अब किस तरह से वर्क करता है ग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ पर शो करवाया है, और नीचे फर्दर इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो भी दिखाए हैं। ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट की जाती है या कोई भी इवेंट परफॉर्म किया जाता है वेब पेज पर, जैसे पेज लोड किया या बटन क्लिक किया गया, तो उसके बाद क्या होता है, XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में के थ्रू, यानी उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। अब ये जो क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट किसके, हाँ, इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, इस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करेगा, उस रिस्पॉन्स को दोबारा उस ब्राउज़र के पास भेज देगा। और जब ब्राउज़र के पास जाएगा तो ब्राउज़र क्या करेगा, प्रोसेस द रिटर्न डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यानी जब सेंड करेगा जो जिस फॉर्म में उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है क्लाइंट साइड पर या वेब ब्राउज़र पर, तो वो उसे उसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर देगा पेज के कंटेंट को। तो ये सारे फर्दर जो हैं इसके स्टेप्स भी राइट किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल कर रही हूँ। HTML का कोड है, अभी हम इसे परफॉर्म करके भी देख लेंगे। डॉक टाइप आप लोगों को पता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। HTML है, रूट एलिमेंट आ गया बॉडी टैग में, यहाँ पर डिव एक बनाई है उसमें ID डेमो दिया है, बाय ID यानी इसे सर्च करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग एक यूज़ की है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की, बिकॉज ये हेडिंग्स वगैरह ऑप्शनल होती हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप इसे ऐड करना चाहें तो कर सकते, जस्ट एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए अपने कोड को ये ऐड करती हूँ। यहाँ पर बटन है, एक क्लिक इवेंट लिया गया है। बटन टाइप हमारे पास बटन है, ऑन क्लिक पर लोड पेज यानी पेज लोड का जो है हमने यूज़ किया है और चेंज कंटेंट कर देगा। अब यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट का कोड राइट किया है, जहाँ पर लोड फंक्शन, लोड डॉक्यूमेंट को एक करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया गया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और उसमें एक फंक्शन यूज़ किया गया है ऑन रेडी स्टेट चेंज। अब जैसे जैसे ये फंक्शन होगा ऑन रेडी स्टेट, एवरी टाइम ये फंक्शन कॉल होगा कि जब रेडी स्टेट जो प्रॉपर्टी है तब तक, यानी 4 नहीं आ जाती। अब यहाँ पर 4 किसको कर रहा है, यहाँ पर दिस यानी इस ऑब्जेक्ट की जो रेडी स्टेट प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू राइट किया हुआ है, आप लोगों को पता है। ठीक है, इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। 4 का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। एम्परसेंड यानी एंड दिस स्टेटस, उसका स्टेटस 200 है। आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ किया जाए लेकिन नंबर यूज़ करिए। 200 यानी आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है और सक्सेसफुल रही है, यानी ओके हो गई है। तो अगर ये स्टेट यानी बार बार ये जो ऑन रेडी स्टेट फॉर चेंज फंक्शन है वो कॉल होगा और इस स्टेट को चेक करेगा। अगर ये स्टेट मैच करती है देन क्या होगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई है। तो ये जो दिस इस ऑब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले तो करवा लिया, इसके बाद हमने 2 मेथड्स होते हैं HTTP जो हमारे पास यहाँ पर XML HTTP रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है ना उसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन है और दूसरा सेंड है।
और इस ऑब्जेक्ट के जब कॉल किया जाता है ओपन मेथड को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर गेट जो है मेथड यूज़ किया जाता है। आपको पता है डेटा रिट्रीव करने के लिए गेट या पोस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम गेट यूज़ कर रहे हैं। ओपन करेगा ये ऑब्जेक्ट सर्वर की रिक्वेस्ट के लिए, ओपन करेगा और किस फाइल को, यहाँ पर वो जो फाइल है यूआरएल है वो पास किया जाता है। यूआरएल डॉट टी फाइल हो सकती है, पीएचपी की फाइल हो सकती है, एसपी की फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। यहाँ पर मैं जस्ट सिंपल सी जो टेक्स्ट की फ़ाइल है वो यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको इसका कोड भी दिखा दूँगी, या जो भी मैंने इसमें फ़ाइल में राइट किया वो भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये आपके पास यूआरएल आ जाएगा, और यहाँ पर आपने बताना है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है या सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हम एसिंक्रोनस यानी एजेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रू राइट करेंगे। अगर आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का डिफरेंस बता दिया है मैंने आपको। अगर जस्ट सिंक्रोनस यानी आपने वेट करवाना है रिस्पॉन्स तक, तो क्या होगा, फॉल्स यूज़ करोगे। अगर एसिंक्रोनस यहाँ पर यूज़ करते हो तो यहाँ पर ट्रू करोगे। ओपन करवा लिया, इधर से रिक्वेस्ट कर ली सर्वर से, इसके लिए अब यहाँ पर जब रिक्वेस्ट कर ली तो उसको सेंड करने के लिए ये सेंड का जो मेथड है इस ऑब्जेक्ट का वो यूज़ होगा सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए। यानी हमने ये स्क्रिप्ट जो है, कोड जो है जावास्क्रिप्ट का, वो राइट कर लिया। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट की हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ajax_info.txt का जो कोड है वो यहाँ पर ये राइट किया हुआ है। चले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर HTML का कोड है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं क्या करती हूँ, इसमें कंट्रोल C करने लगे हैं। और अगर इसको यहाँ पर C जो ड्राइव है जहाँ पर आपका XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पर आपने उस फोल्डर में जाना है। htdocs में आप अपने जो भी प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ न्यू लैब। हमारे पास आई थिंक कौन सी लैब चल रही है, सपोज़ करो 9 की बात करी हूँ। ठीक है, न्यू लैब 9 की बात करी हूँ, एक फ़ोल्डर बना लिया। और न्यू लैब 9 यहाँ पर न्यू लैब 9 में मैं VS कोड यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, VS कोड को करते हैं, VS कोड में अपना कोड पेस्ट करती हूँ। और यहाँ पर VS कोड मेरे पास ओपन हो गया, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी ओपन है। चलें जी, कंट्रोल N कर रही हूँ तो न्यू फाइल एक क्रिएट हो गई है। यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर रही हूँ, और कंट्रोल S के लिए सेव करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने किस में करना है, और मैंने C में। ठीक है, C में मेरे पास XAMPP सर्वर का जो फोल्डर है उसमें htdocs में XAMPP में, और हमारे पास htdocs का फ़ोल्डर है उसमें मैंने न्यू लैब 9 का फ़ोल्डर बनाया है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, प्लेन टेक्स्ट है, अगर HTML का है तो यहाँ से आप HTML सेलेक्ट कर सकते हो। PHP का कोड है तो यहाँ से PHP सेलेक्ट कर लेना। तो जो कोड है सिंपल मेरा प्लेन टेक्स्ट का है, तो यहाँ पर मैं न्यू 9 कर देती हूँ। ठीक है, न्यू 9 लैब 9 है, तो क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, पहले भी लैब की हैं, तो मैं आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं। न्यू 9 रख देती हूँ, या फिर न्यू लैब 9, ये मैं वो न्यू लैब 9 ही रख देते हैं, न्यू लैब। ठीक है, इसमें न्यू लैब ही रख देते हैं। अब ये मेरे पास आ गया ना, इस कोड में ना जहाँ पर सॉरी ये HTML का कोड था, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कंट्रोल N। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल V कंट्रोल S, ये HTML का कोड है। ठीक है, तो हम इसको कर रहे थे HTML, हमारे पास htdocs। ठीक है, XAMPP सर्वर में आपने क्या करना है, htdocs का फ़ोल्डर और न्यू लैब में, तो यहाँ पर HTML का कोड है, मैं न्यू लैब। ठीक है, न्यू लैब जस्ट नेम रख देती हूँ, और टेक्स्ट नहीं है ये। ठीक है, ये न्यू लैब के नेम से आपके पास आ गया HTML का कोड, ये सेव हो गया। अच्छा जी, अब ये जो नाम है ना, ये उस टेक्स्ट फाइल का नेम है जो जिसमें डेटा स्टोर करवाना है। तो मेरे पास जो एजेक्स का जो था ना वो ये रहा कोड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ajax_info.txt फाइल का नेम है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर रही हूँ, कंट्रोल N कंट्रोल V, और मैंने नेम कंट्रोल S करने के बाद तो इसका नेम रखना है ajax_ और क्या नेम था इसका, ajax_info। ठीक है, ajax_info। ठीक है, जो भी नेम रखना चाहो आप रख सकते हो, या फिर मैं ajax ही जस्ट रख देती हूँ, ajax माई ajax रख दो, ये लो।
ठीक है, एजेक्स मैं अभी इसे चेंज कर देती हूँ। ये हमारी जस्ट टेक्स्ट की फ़ाइल है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। माई एजेक्स मैंने किया है तो ये मेरे पास माई एजेक्स आ गया। तो मैं यहाँ पर जो न्यू लैब थी मेरे पास माई एजेक्स में, तो मैं इधर नेम चेंज कर देती हूँ यहाँ पर my_ajax, ठीक है। जो फाइल आपने क्रिएट की है तो उसमें ही करेंगे, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पर my_ajax हो गई। और इसके लिए अच्छा जी, अब ये आपने कर लिया तो इसके लिए आपको चाहिए होगा वेब ब्राउज़र, उसमें लोकल होस्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया था, न्यू लैब, आई थिंक न्यू लैब 9 की थी। तो मेरे पास जो फोल्डर था, ये देखो न्यू लैब, हमारे पास कौन सा फोल्डर था, न्यू लैब 9 था, न्यू लैब 9, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हमें इंटरनेट चाहिए होगा, तो सॉरी, इंटरनेट को छोड़कर हमारे पास जैम सर्वर तो हमने किया ही नहीं, तो जैम को अपने वो भी ओपन करना है, उसे रन करवाना है, तो हमारे पास लोकल होस्ट तब चलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हम सर्वर स्टार्ट करना ही भूल गए, स्टार्ट, ठीक है। अब सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर देखो लोकल होस्ट अब हमारा चल गया, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, न्यू लैब HTML की फ़ाइल जो बनाई थी, यहाँ पर ये थी हमारे पास, देखो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, चेंज कंटेंट है, ये देखो ये हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। यहीं पर होते हुए ये हमारे पास आ गया। अगेन इसको करते हैं, न्यू लैब हमारे पास है, ये देखो ये आपके पास रिक्वेस्ट किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको इसी पेज पर लोड किए बगैर आप इसको कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर इसको चेंज और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से आप फोल्डर्स वगैरह बनाकर और जैम सर्वर जो है आपका उसको रन करवाना, यानी जिसमें क्या क्या किया था हमने, अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना मत भूलेगा, अदरवाइज़ आपका जो लोकल होस्ट है वो सर्वर नहीं चलेगा। तो ये हमारा जो था कोड भी कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी कर दी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।